त्रिया चरित्र सुना होगा बहुत बार, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने किया होगा। जैसे कि हमारे कुंभावासी में 2-3 महिलाएं हैं जो इस चीज़ में काफ़ी निपुण हो चुकी हैं। पहले दया का पात्र भी लोग उनको मानते थे, जैसे कि बग्गी। बाकी लोग तो कब का दया का पात्र नहीं है, उनकी असलियत सामने आ चुकी है। जिस तरीके से कल शाम को हमारी छोटी दीदी आई और उसने तरह तरह की चीज़ें करके एक भूमिका बांधी और पूरे तरीके से कोशिश भी करी कि इसके लिए इनके जो समर्थक हैं वो अंकुश अग्निहोत्री को दोषी समझाएं, पर समझें या समझाएं दूसरों से, जैसे कि गंदे अड्डे पे प्रचार प्रसार करके बताएं कि भाई किस प्रकार से अंकुश अग्निहोत्री और उसकी फैमिली दोषी है। किस प्रकार से उन्होंने भूमिका बांधी उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज बिना किसी देरी के ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ, टाइटल पहले पढ़ लेते हैं फिर आते हैं मुद्दे पे। दीदी का कहना था कोर्ट हियरिंग पर अकेले जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ दिन पहले इनकी भाभी जी ने कहा था कि मैं प्लान बना रही हूँ, कब से बना रही हूँ कि मुझे छोड़ आओ, लेकिन पहले हम फिर शिमला चले गए, जबकि कुछ ही दिन पहले हम घूम के आए थे। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन इनका मन था कि पूरी फैमिली के साथ मैं जाऊँ, तो इसलिए मैं वहाँ चली गई। और उसके बाद फिर अभी मेरा ये था कि चलो ठीक है, मेरे को जो है आप इधर 13-14 में मकर संक्रांति के बाद छोड़ आओ और फिर मैं 21 तक आ जाऊँगी, जो कि दीदी का बर्थडे है, चूँकि मुझे वो मनाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ सोचा था। लेकिन फिर बग्गी का कहना कि मुझे हियरिंग का पता ही नहीं था कि 18 को है। इस पे जनता ने उसकी अच्छी खासी बैंड बजा दी कि भाई पूरी सोशल मीडिया को पता और तुझे ही नहीं पता, तेरे घर में तेरी ननद की हियरिंग है। खैर, अब वो बात आई गई हो गई, लेकिन इस बात को जब भाभी जी ने रखा सोशल मीडिया पे और इससे पहले लिखा था कि भाई साहब जो मेरा मन करेगा मैं करूँगी, मैं सेल्फिश हो जाऊँगी, मेरे पापा जी इतनी बार बुलाते हैं डिग्री आ जा, और जैसे मेरा मन करेगा तो मैं उठूँगी और चली जाऊँगी। ये चीज़ सारी जनता को मतलब लगा कि हाँ नौटंकी ड्रामा होगा, क्योंकि इसका चलता रहता है, इसलिए कुछ लोगों ने इस पे बिलीव किया, कुछ लोगों ने कहा कि अरे चल हट, ओवर एक्टिंग कम कर, निकल यहाँ से पतली गली से। लेकिन फिर जब आती हैं भाभी जी की ननद तो वो कहती हैं कि ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है हियरिंग पे, मैं अकेले जा सकती हूँ मम्मी जी के साथ। और बग्गी को सेल्फिश होना ज़रूरी है, वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाएं, वो भी बहुत ज़रूरी है, उसकी ज़िंदगी का पार्ट है, तो मैं हियरिंग में अकेले जा सकती हूँ। उसको लेकर सफाईनामा आ गया और बात इतने पे ही ख़त्म नहीं, इसमें एक लाइन और आगे जुड़ी है कि बग्गी ने हमेशा साथ दिया है ... 3 डॉट हमेशा साथ दिया है। वैसे दीदी, आज इस साथ देने की बात पे मुझे आपसे कुछ पूछना है। कुछ लोगों ने बोला था आपको कि हम साथ देंगे, साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और ये वादा उन्होंने कानपुर में किया था। ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया है कि हम साथ हैं तो साथ नहीं हैं, हम साथ हैं, साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आज भी वो खड़े का कहीं बैठे भी नज़र नहीं आए। बात करी नोना जादू टोना और उसकी बीवी, लुटेरी बीवी की, बंटी और बबली की। तो वो लोग सिर्फ उस टाइम उनको मुद्दा भुनना था, चूँकि रिप्लाई वाली सीरीज़ में उनके भी वीडियोस बनते थे। वो भी अंकुश अग्निहोत्री को गरियाते हुए कानपुर से हिमाचल आए थे। गाड़ी वाला वीडियो आज भी अगर उनके ऊपर चैनल पे पड़ा है तो देख लेना, उसमें कितने व्यूज़ हैं। और जैसे इनका इंटरफेरेंस बंद हो गया, वकील ने बंद करवाया, जिसने भी करवाया, तब से इस बारे में बात नहीं करते, क्योंकि जब डॉलर नहीं बनेंगे तो साथ खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ही तो झुठियंका हमेशा से थी, हम सारे जानते हैं। और ये बात फिर से एक बार साबित हो गई कि झुठियंका मतलबी है, झुठियंका मतलबी थी। अब रहेगी या नहीं रहेगी, अब बड़ा कोई चेंज हो जाए तो अलग बात है, पर जितना हम जानते हैं कि मतलबी रहेगी झुठियंका, क्योंकि इतने दिनों में दोस्तों वो हमेशा मतलबी ही रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लेके आ गई। दीदी का जो वीडियो की शुरुआत होती है उसमें ही वो बताने की कोशिश करती हैं कि भाई साहब, मैं सुबह सुबह जब ऐसा हुआ तो मैं बहुत इमोशनल थी, मैं ऐसे ही थी, मैंने सोचा कुछ नहीं करूँगी, ऐसे ही लोहड़ी मना लूँगी। फिर मेरी भाभी ने कहा कि नहीं तुम तैयार हो जाओ, भाभी ने कहा तुम सूट पालो, भाभी ने कहा तुम हेयर स्टाइल बना लो। तो थैंक यू सो मच भाभी जी, जो आपने मुझे इतना मोटिवेट किया। चलो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है बहन जी कि हियरिंग, तुमने क्या बोला था, अगर 1-1.5 साल पुराना जाए कि आपको यूट्यूब पे आके कुछ नहीं बोलना है, यूट्यूब पर आके आपका केस हल नहीं होने वाला है। ये आपके शब्द हैं, या सुनिएगा अच्छे से। और आपको जो न्याय मिलेगा वो मिलेगा कोर्ट कचहरी से। तो आप यूट्यूब पर आकर अपना कोई वर्जन नहीं रखेंगी, और अब जो होगा वो
कोर्ट कचहरी के द्वारा ही होगा, वही आपको मंजूर होगा। और आपने ये भी कहा था कि आपको जस्टिस में बिलीव है और अपने संविधान पे पूरा भरोसा है, यही आपने कहा था, याद है आपको? फिर इतने दिनों से पहले तो आपका वो गोलम गोल चलती रही जब तक सेक्शन 9 रहा। सेक्शन 9 हटके जब उसने दायर किया कि अब उसको डाइवोर्स चाहिए, उसको स्वतंत्रता का अधिकार है, तो पहले जब तक आपने समन रिसीव नहीं किया तब तक आप ये बोलती रहीं कि भाई साहब मुझे तो हुआ ही नहीं रिसीव, कौन सा डाइवोर्स, कौन सा कोर्ट, कौन सा क्या, हमारा तो वहाँ पे ऐसा केस चल रहा है और इसका डाइवोर्स से कोई लेना देना नहीं है, हम साथ जरूर रहेंगे, नेक्स्ट वाले मुद्दे में आप सीट को पापा दिलाएंगे जैसे कोई सामान हो। यही सारी बोल बच्चन दोस्तों याद है ना, सब मुझे याद है। इन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, ऐसा कुछ नहीं, जबकि ये लोग समन रिसीव करते नहीं था। फिर जब हस्ती जस्ता या कुछ ऐसा कुछ नाम था कि हाथ से रिसीव कराने का प्रणाली था, उसके अंतर्गत जब इनको डाइवोर्स का रिसीव हुआ, तब उसके बाद इस बंदी ने एक बार भी नहीं बोला कि हाँ मुझे रिसीव हो गया, जब तक इसने वो समन रिसीव नहीं करे। ओहो ओहो ओहो, ओ भाई साहब कहाँ भाग रहे हो? लग रहा है इसमें टरू वालों की आत्मा आ गई है बोलने नहीं देंगे, बोलना तो पड़ेगा यार, सच्चाई है तो वो सच्चाई सुननी चाहिए, है ना? तुमने ही बोले थे, तुम्हारे ही बोले हुए शब्द बस मैं याद दिला रही हूँ, ताकि जनता अगर थोड़ा बड़ा गड़मड़ाए रही है और उनके दिमाग में कुछ गलत वो आ रहे हैं ख्याल, तो उनको पता चल जाए कि नहीं जी ये गलत है। तो जब तुमने रिसीव कर लिए तब एक बार भी नहीं बोले, है ना, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन हाँ तुम एक चीज़ करने लगी, तुम्हें लगा, देखो सच्चाई यही है दोस्तों, इनको लगा कि भैया अगर अभी ये चली जाएंगी हियरिंग में तो भैया किसी न किसी 2-4 हियरिंग में तय तोड़ हो जाएगा कि कितना देना है, क्योंकि अंकुश को अब ले ही नहीं जाना है। वो इनके व्यक्तिगत मतलब जो भी इनका स्वभाव है, व्यक्तिगत जो भी ये जिस प्रकार का व्यवहार करती हैं, अभी विगत दिनों में मैंने देखा है, दोगली औरत संस्कारी बन रही है, भाभी का घर तोड़ के, न जाने क्या क्या लिखा था। तो सोचो ऑफ कैमरा इनका क्या ही बिहेवियर होगा। एक नंबर की जल कुकड़ी हैं, हालांकि अपनी बहुत सफाइयाँ देती हैं। तो इनका ये था कि मैं इस वाली हियरिंग में भी नहीं जाऊंगी, जैसे इतिहास गवा रहा है कि हियरिंग कभी कम अटेंड करी हैं। और इनके भक्तों का मानना है कि उसने वकील क्यों हायर किए हैं 2-2, वो इसलिए हायर करें कि उसको जाना ना पड़े। तो ये तारीख पे तारीख बढ़वाती गई। हालांकि इनको कहना था कि भाई साहब हमको कोर्ट में पूरा भरोसा, हमारे संविधान पे पूरा भरोसा, जो होगा कोर्ट के माध्यम से होगा, आप ये बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर क्या हुआ, जब ये गई नहीं तो भैया कोर्ट ने, जज साहब ने भैया इनके लिए एक नोटिस छाप दी। और वो नोटिस जो अरेस्ट वारंट बोल रहे थे, बिल्कुल सही कहा, लेकिन किस सिचुएशन में, जब इतने दिनों बाद, और वो ऐसा नहीं कि वो नोटिस आया तो बस 2 दिन बाद या 2 घंटे बाद पुलिस आके इनको पकड़ ले जाएगी। उसमें साफ साफ ये भी मेंशन था कि अब आना आपको अनिवार्य है, अन्यथा आपको दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये अंकुश ने भी अपनी वीडियो में बताया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो इन्होंने उसको फॉर ग्रांटेड लिया, आने के बाद भी ये नहीं गए। 25 के जो कि इनको देना था फाइन, है ना। तो इस बार उनको इनके वकील ने भी बोल दिया कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्होंने भी कहा अरे कोई बड़ी बात नहीं, जस्ट चिल है, अरेस्ट वारंट ही तो है, जो कि मैं खुद नहीं गई हूँ, जिसको खुद बिलीव था कानूनी प्रक्रिया में, लेकिन उसके बावजूद मैंने कानूनी प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया, मैं नहीं गई, और अब मैं त्रिय चरित्र कर रही हूँ। YT पे आके बोल रही हूँ कि जिसको लगता है लगे, जिसको लग रहा है मैं गलत वो डाल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल उसमें साफ साफ हिंदी में लिखा है अरेस्ट वारंट। तो बहन ये कब आया, और अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक वार्निंग ही थी कि इस बार नहीं आई तो हमें ये करना पड़ेगा। तो भाई कानूनी प्रक्रिया का पालन आप ना करें, समय आप कानून का कितना बर्बाद कर रहे हैं, कितने पेंडिंग केस हैं, किसी और केस को उसका टाइम मिल जाता है। लेकिन आप जैसे कुछ घटिया लोग जो कानून से सिर्फ खेलना जानते हैं, जो सिर्फ अपनी जलन, और कहते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि आपका योगा कितना कामगार है, आपको पता है कि योगा से कितना हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, योगा से तो बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो फिर अब यहाँ पर आके रोना रोना, मतलब किसी ने चलो तुमको तैयार कर दिया, अब तुम दुखी थी, तैयार कर दिया, तुम 4 झूम कितना झूम झूम के नाचोगे, क्या तुम्हें फर्क था? तुम्हें फर्क घंटा नहीं था। तुम यहाँ पर अब सिंपैथी कार्ड खेलने आई हो, जो कि तुम्हारे सब्सक्राइबर ने भी लिखा है, साफ साफ लिखा है कि परेतिन 90% ऑडियंस सपोर्टिंग टू यू,
नहीं भैया, 90% ऑडियंस नहीं सपोर्ट कर रही है, इनको गलत फहमी का है। इनका कहना है कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, वी आर विद ट्रूथ। दैया दैया, 10% ऑडियंस जब तुम्हारी सिचुएशन से गुजरेगी तब पता चलेगा उन्हें वी लव यू। अगर एक इंसान अपने आप को 90% कहता है तो भाई हमें पता नहीं है ना कि ये 90% कौन से लोग हैं। दीदी ने थैंक यू लिखा है, पर हमें भी पता है कि ये 90% वाले लोग कौन है ना। ओ हो, ठीक है आर्या साहब, आप 90% हैं अपने आप में तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन किसी ने बहुत सही यहाँ पर लिखा है कि परेतिन तुम ना संपत्ति वाला गेम खेल रही हो, अरेस्ट वारंट है ना, जबकि तुमने खुद कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। जो हियरिंग थी वो आपको न्याय दिलाने के लिए थी, पर आप क्यों नहीं गई? आपको हक चाहिए ना। आपके गंदे अड्डे वाले लोग क्या कहते हैं कि हम तुमको न्याय दिला के रहेंगे, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जाना ज़रूरी है कि कब तुमको मुँह मांगी रकम तो नहीं मिल पाएगी, जितना उनकी कमाई होगी उसके हिसाब से जज साहब निर्धारित करेंगे। तुमको लालन पालन पोषण के लिए जो चाहिए होगा वो बीच का निर्धारित किया जाता है। ऐसा नहीं कि तुमने मुंह से बोल दिया, जज साहब कहेंगे तू चाहे अपना किडनी बेच दे, चाहे जो बेच दे, चल इसको पैसा दे। ऐसा नहीं होता है। वो तहकीकात करते हैं, ज़मीन तक जाते हैं, धरातल तक जाते हैं, उसके बाद ये सब होता है ना। तो देखो सब ने साफ साफ इसमें लिखा है, और लोगों का ज़्यादातर देखो तुम्हारे हाथ में है कि कितने लोगों का तुम कमेंट रखने देती हो। कुछ रह गए हैं है ना, बाकी तो तुम समय समय पे डिलीट कर रही हो। अभी तो दीदी हमारे सोन रही होंगी, 10-11 बजे उनका सुबह होता है, तो जब सुबह उठेंगी है ना, देखेंगी तब डिलीट कर देंगी। बच्चे की आवाज़ सुनाई नहीं देती। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस पर भी सवाल उठाया कि जब लोहड़ी में तुम लोग डांस कर रहे थे, बल्ले बल्ले सावा कर रहे थे, ढोल नगाड़ों से सोएगा तो है नहीं, तो बच्चा किधर था, कहाँ था? लोगों ने भी पूछा है। तब भाई रेसिपी बताएंगे हैं। अब कौन सा तिलकुटा की रेसिपी दीदी बहुत जल्द बताने वाली हैं, क्योंकि भाऊजी ने कहा है कि जब इस बार दीदी बनाएंगे तिलकुटा की रेसिपी तो हम बताएंगे। कहा कि ना उसमें अभी हमें तो बनाने आता नहीं, ना ही मैंने कभी बनाया है। और ये इनके घर की तिलकुटा वाली रेसिपी उधर झुठियंका ने भी बनाई थी, इधर इन्होंने भी बनाई है। इनको तिलकुटा की तरह कूट कूट के सही करने वाला था, तो आज शायद ये भी सही हो गई होती है ना। हमें तो यही लगता है दोस्तों। बग्गी का मुंह लगता है नहीं है, पर इतना आपने लगाया है प्यार से, इतना ज़्यादा प्यार का माहौल दिया है उसे है। मुझे पता है कि परितिन जब चाहे तब रहोगे, जब चाहे तब जाओगे है। बढ़कर ससुराल तुम बहुत अच्छी हो, जब वो चली जाएगी अपने मायके तो भी तुम्हें मिस करेगी। यू आर प्योर सोल, इतना प्यार करते हो आप सबको, हमेशा यही करती रहना। काश तुम्हारे घर पे भी ऐसा माहौल होता परितिन। यू आर परफेक्ट गर्ल। अरे दैयर दिया, बहुत सालों से देखती हूँ आपको। कोई श्रृंगार नहीं? अच्छा, श्रीनगर से, राजस्थान से। ओहो, तो बुलाइन है, चले भी जाना। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये जो तुम बोल रही हो कि भाई साहब ये इनके जैसी अंडरस्टैंडिंग लड़की, तो भाई काश कि खाने वाले और दिखाने वाले बोल तुम समझ पाती ये अंडरस्टैंडिंग लड़की कितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो बहुत अच्छे से तुम इनको अच्छे से जज कर पाती। सिर्फ किचन में आए के एक दूसरे की तारीफ़ें कर देना, बोल बच्चन बोल देना, अंडरस्टैंडिंग और प्यार नहीं होता है। प्यार अंडरस्टैंडिंग तब दिखनी चाहिए जब कोई बीमार होकर हॉस्पिटल से या दवाई लेके आए, जब कोई बाहर के कमरों की सफाई कर रहा हो तो चाय की जगह पे खाना मिले, वो होता है प्यार, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग। ये रील वाली प्यार अंडरस्टैंडिंग क्या चाटोगे? खैर, कल पूजा सबने करा है, दीदी ने भी नीचे पूजा करा है। ओह माय गॉड, पहले कहती थी मैं नीचे नहीं कर पाऊंगी, मैंने ऊपर अपने घर में लिया तो ऊपर ही करूंगी। अब भाई नीचे भी पूजा, ऊपर भी पूजा, मम्मी जी भी बाहर पूजा करें। दोस्तों, साल 6 महीना में जब इनके यहाँ कभी भी पूजा होता है तो दिखा दिया जाता है कि देखो आज हमने पूजा किया है, तो चलो दिखा देते हैं। फिर वही जहाँ पे लिपाई सिपाई होने के बाद ये लोग कल पूजा पाठ करे थे, वहाँ बाहर बगल में चूल्हा है ना, तो चूल्हे पे मम्मी जी बैठी थी और उसके बाद दीदी आती हैं अपना प्रवचन देने कि ज़रूरी क्यों नहीं है, क्यों ज़रूरी है, और बग्गी कैसे अपने पेरेंट्स के पास जा सकती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसको जाना चाहिए। पेरेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, आई थिंक उनसे बढ़कर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं जा सकती हूँ, मैं मम्मी जी के साथ जा सकती हूँ, और तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास जाना होगा। अरे दैया,
दांत काटी रोटी हो रही भैया, इतना ज्यादा प्यार दुलार। काश कि ये नाटक नौटंकी तब हम सच मान लेते जब एक साल ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी ना होती कि कैसे छोटी छोटी बातों पे मुंह फुलाया जाता था। अभी ये जो बनाई हुई अंडरस्टैंडिंग है ना, रील के लिए, वीडियोस के लिए, दूसरों को जलाने के लिए, खासकर अंकुश की फैमिली को दिखाने के लिए कि हम अपने घर में बहुरिया को ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं, हम अपने घर में बहुरिया को ऐसे रखते हैं। तो देखो फालतू का ये पंचौरा तुम्हारा नहीं चल पाएगा बहन। दीदी को ये सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है कि उन लोगों ने मेरे लिए कितना किया, कभी शादी के बाद मुझे अकेला नहीं छोड़ा, और बाकी भी वो सब कुछ अरेंज करके जा ही रहे हैं कि मुझे किसके साथ जाना है, कैसे जाना है। दीदी यू आर इंडिपेंडेंट, तुम्हें किसी के साथ की जरूरत है क्या? अच्छा सिर्फ कहने के लिए इंडिपेंडेंट हो? कहीं दीदी झूठी अंकक तो नहीं सुना रही कि शादी के बाद से उन्होंने बोला था तो वो खड़े हैं, बाकी कोई वादा करके बोला था कि हम खड़े रहेंगे लेकिन वो खड़ा नहीं रहा। याद है दोस्तों झूठी अंका ने क्या बोला था कि हम खड़े हैं खड़े रहेंगे, बोला है का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बोला है? तो भाई चलो अच्छा है कि ननंद भौजी में अगर ये रियल वाला बॉन्ड है, नौटंकी ड्रामा वाला बॉन्ड नहीं है, तब अच्छी बात है। और अगर इनके अंतःचक्षु खुल गए हैं तो। लेकिन दोस्तों चलो मान लेते हैं अंकुश से नहीं बनी, उनकी बहन से नहीं बनी, चलो अपने भाभी से और भाई से ही बना लो, लेकिन उनसे भी तो नहीं बनी है। हर नाटक ड्रामा कर रही हो, जब एक साल हो जाएगा तो हम सोचेंगे अगर एक साल में तुमने नाटक नौटंकी ड्रामा नहीं किया। बाकी हमारे लिए अभी ये नौटंकी ड्रामा ही है, त्रिय चरित्र। मतलब सोचो खुद ही न जाओ हियरिंग पे, खुद ही न जाओ, उसके बाद यहाँ त्रिय चरित्र करो। अरेस्ट वारंट आ दिया तो कैसे आ दिया, तो मेरे साथ जीने क्यों नहीं दिया जा रहा, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ जीने का। बहन कानूनी प्रक्रिया तूने सेलेक्ट किया था, आपसी समझौता कर लेते, तुम अपने रास्ते हैं। क्योंकि देखो वो अत्याचारी लोग हैं, वहां पर तुमको कोई चैन सुकून मिलेगा नहीं। माँ तो बेकार, बहन तो बेकार, और आती भी रहेगी बहन, तुम जी पाओगे नहीं चैन सुकून से, है ना? तो कहाँ उस जंगल राज में जाओगी? तुम्हारे साथ इतने अत्याचार हुए हैं कि भाई साहब 90% ऑडियंस तुम्हें समझ ही रही है, तो 10% का ही मतलब करता है। तुम अपने हिसाब की लाइफ जियो, और अब तो तुमने अपने टंडीला भी बना लिया है। तो दोस्तों आप सबको उम्मीद करती हूँ जो मैं समझाना चाहती होंगी समझ गए होंगे। अभी ये सिंपैथी कार्ड यहाँ खेलना चाहती है, अंकुश की फैमिली को सिर्फ गरियाना चाहती है। जब इसको अवसर मिले, मैं फिर से क्लियर कर दूं कि मैं कभी नहीं कहती हूँ कि अंकुश पूरे तरीके से सही होगा। अंकुश कोई भगवान नहीं, उसके घर वाले भी कोई भगवान नहीं है, कभी ना कभी उन्होंने गलती करी होंगी, पर गलतियों का प्रतिशत किसका ज्यादा आप अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है? और कितनी बार ईश्वर ने इसको मौका दिया वहां जाने का, पर ये नहीं गई। बस मुझे आए तो ले जाए, मुझे कोई आए तो ले जाए, नगाड़ा के साथ आए, बाजा के साथ आए, तब मैं जाऊंगी। और अब तो खैर ले ही नहीं जाना चाहते, जब वो ले जाना चाहते थे तब की बात है। तो इसने कभी आपदा में अवसर ढूंढा ही नहीं। उसके पैर में जब फ्रैक्चर हुआ था तो भी जा सकती थी अपना ईगो साइड रखकर। कौन सी बीबी बर्दाश्त कर पाएगी जिसने मतलब लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, एक बच्चा हो गया, तुम्हारे अंदर इतना प्यार दुलार था, तुम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर ली? दिद्दू से पूछ रहे हो, फलाने से ढमकाने से आदेश ले रहे हो। तुम्हारी ना दूसरों का आज्ञा पालन करने में ही जिंदगी निकल गई है, आगे भी निकल जाएगी। बाकी उम्मीद करते हैं तुम लोग समझ गए होगे मेरे कहने का तात्पर्य। बातें तो अभी भी बहुत हैं, पर वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इनकी असलियत अब आप सबकी नई ऑडियंस के सामने लाना बेहद जरूरी है कि किस प्रकार की प्रवृत्ति की ये महिला है। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। आप किधर चल दिए? आपको भी लाइक करके जाना है। टाटा बाय बाय।